नमस्कार दोस्तों, क्या मोदी कैबिनेट से नितिन गडकरी भी बाहर होंगे? अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राजनाथ सिंह को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी कि राजनाथ सिंह को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा एस जयशंकर को भी मोदी कैबिनेट से बाहर किए जाने की चर्चा है। वापसी और जिनकी हो रही है वह है स्मृति ईरानी, जिनकी वापसी हो रही है। वे वही अनुराग ठाकुर जिन्होंने दिल्ली में अपना एक प्रसिद्ध नारा दिया था। ऐसे लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। स्मृति ईरानी को इसलिए शामिल किया जा रहा ताकि उन्हें अमेठी से दोबारा 2029 के लोकसभा चुनाव में उतारा जाए और वहां कांग्रेस उम्मीदवार तथा एक तरह से कांग्रेस परिवार की सीट अमेठी को फिर से हासिल किया जाए। 2024 में वह सीट हार चुकी थी, इसलिए स्मृति ईरानी की दोबारा वापसी करवाई जा रही है। लेकिन सवाल है राजनाथ सिंह को लेकर के, आखिर में उनको क्यों हटाया जा रहा है? ये वही राजनाथ सिंह है जिन्हें बीजेपी के सबसे प्रमुख नेताओं में माना जाता है और देश के भी प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है राजनाथ सिंह पूरे देश के नेता माने जाते हैं। उन्होंने लंबे समय तक बीजेपी का नेतृत्व किया और बीजेपी में इकलौते राजनाथ सिंह है जिनकी अपनी पार्टी में भी सबसे ज़्यादा पैठ है और विपक्षी पार्टियों में भी सबसे ज़्यादा पैठ है। विपक्षी पार्टियों में मतलब यह है कि कोई ऐसा मुद्दा जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष टकराव की स्थिति में हो, ऐसे वक्त में राजनाथ सिंह विपक्ष को मना लेते हैं। वे दोनों पक्षों के बीच एक पुल का काम करते हैं। लेकिन अब उन्हें राजनाथ सिंह को हटाए जाने की भी चर्चा जोरों पर है। इस बात को लेकर यह तर्क दिए जा रहे हैं कि आने वाले समय बताएगा कि राजनाथ सिंह को कैबिनेट से बाहर करने का मतलब क्या है। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात जो निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जाए कि राजनाथ सिंह को उम्र हो गई है और अब उन्हें राजनीतिक विदाई देने का वक्त आ चुका है, यानी कि रिटायरमेंट का समय आ चुका है और 2027 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से बेहतर विदाई उनके लिए और कोई नहीं हो सकती। इसलिए राजनाथ सिंह को 2027 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर उन्हें सम्मानजनक विदाई दी जाएगी और इसके साथ ही सवर्ण समाज को भी बीजेपी साध लेगी। सवर्णों को साधने की जरूरत क्यों है? हम सब जानते हैं कि या फिर राजनीतिक गलियारों और रिपोर्ट्स में यह बात कही जाती है कि सवर्ण वोट बैंक बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में सवर्ण समाज नाराज बताया जा रहा है। आप यूपी का ही उदाहरण देख लीजिए। यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी की बात होती है, बिहार में भी सवर्णों की नाराजगी बढ़ने की चर्चा है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि जैसे 2017 में दलित समाज से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था, 2022 में आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब सवर्ण समाज की बारी मानी जा रही है। इस लिहाज से राजनाथ सिंह सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं और जब ऐसा मौका आएगा कि कहीं मामला फंसेगा तो विपक्ष भी राजनाथ सिंह के नाम पर सहमत हो जाएगा। यह एक सोच बताई जा रही है। दूसरी सोच यह बताई जा रही कि राजनाथ सिंह को उठाने का मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए रास्ता तैयार करना है। आप 2014 के बाद से जब भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद की बैठकों को देखो तो प्रधानमंत्री के दाईं और पहली सीट पर राजनाथ सिंह बैठते हैं। कभी भी केंद्रीय गृह मंत्री वहां नहीं बैठते, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का नंबर आता है। लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। चाहे बीजेपी की बैठक हो या सरकार की, चाहे कैबिनेट की बैठक हो, प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में राजनाथ सिंह बैठते हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठते हैं, फिर नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेता बैठते हैं। अब कहा जा रहा है कि अगर राजनाथ सिंह कैबिनेट में रहेंगे तो अमित शाह को प्रधानमंत्री पद के अगले दावेदार के रूप में प्रभावी ढंग से प्रोजेक्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक राजनाथ सिंह कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे तब तक वे नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाएंगे। अगर वे कैबिनेट से बाहर हो जाते हैं तो अमित शाह के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है। इसलिए कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाकर राजनीतिक रिटायरमेंट दिया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद आमतौर पर सक्रिय चुनावी राजनीति से वापसी नहीं होती। राष्ट्रपति पद के बाद राजनीतिक जीवन लगभग समाप्त माना जाता है। बीजेपी यही चाहती है कि अमित शाह के लिए रास्ता साफ हो जाए और राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाकर सम्मानजनक विदाई दी जाए। तीसरी बात जो सामने आ रही है वह यह है कि अगर भविष्य में अमित शाह को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार करना है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को कैसे संतुलित रखा जाए, इसके लिए भी राजनाथ सिंह को सबसे उपयुक्त माना जा रहा है, कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच अच्छे संबंध माने जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाकर यह संदेश दिया जाएगा कि सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति पद पर हो चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री पद के लिए ओबीसी चेहरा ही आगे आएगा।
योगी आदित्यनाथ सर्वण समाज से आते हैं, इसलिए इस समीकरण में अमित शाह को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस तर्क को आरएसएस के सामने रखना आसान होगा और राजनाथ सिंह भी योगी आदित्यनाथ को समझा सकते हैं कि अभी उनकी उम्र है, भविष्य में वे भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। फिलहाल अमित शाह को अवसर दिया जाए, यही तीन बातें राजनीतिक चर्चाओं में कही जा रही है। इसी बीच नितिन गडकरी का नाम भी सामने आ रहा है। क्या नितिन गडकरी भी कैबिनेट से बाहर होंगे? फिलहाल इस बारे में कोई ठोस संकेत नहीं है, सिर्फ शुरुआती स्तर की चर्चाएं चल रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि 2029 के बाद अगर बीजेपी फिर से सत्ता में लौटती है तो नितिन गडकरी शायद कैबिनेट के सदस्य नहीं रहे। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है। तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर भविष्य में अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाना है तो भले चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री चुनने की बारी आने पर अमित शाह को आगे किया जा सकता है। फिलहाल ये सभी बातें केवल राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों का हिस्सा है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।